दोनों तबकों को, मुस्लिम और हिंदू को, हम दोनों को यूज़ किया गया और बीच में दीवार खड़ी कर दी है। वो दीवार हम दूर करना चाहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे गरीबी बहुत है और यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। बच्चे बेरोज़गार है। मुखबिर बोलते हैं उसको, मुखबिर बोला था उन्होंने, कहा ये मुखबिरी कर रहा था और उसको ले गए और सिगरेट बिट लगा के पूरे शरीर पे छोड़ दिया था साइड रोड पे। कश्मीर में मुस्लिम को बोला गया, उसको यूज़ किया गया, आपको आज़ादी देंगे, जबकि हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ है। लड़के मर रहे, छोटे छोटे यूथ बेगुनाह अंदर बंद है। तो वो अब बहुत हो रहा है तब से, लेकिन एक गलती की वजह से। असम्बली इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। पहले फ़ेज़ में जो साउथ कश्मीर के पूरे अज़ला जो आते हैं वो पहले फ़ेज़ में ही आते हैं और 18 तारीख से वोटिंग की अमल जो है वो शुरू हो जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला पुलवामा में, जहां पूरे ज़िले में 45 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। वही राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से, जो पंडित कम्युनिटी से एक विमेन डेज़ी रैना जी, वो भी इस वक्त मैदान में खड़ी है। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका मंशूर है, क्या कुछ ये लोगों के पास लेके जाते हैं और इनका ये सियासी सफ़र कैसे शुरू हुआ। डेज़ी जी, आपका खैर मकदम है JK TV में। थैंक यू, थैंक यू। आप हमें सबसे पहले बताइए कि आपका जो ये सियासी सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ और ये जो इलेक्शंस है ये कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके लिए और आपका पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ। देखिए, बचपन से ही मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ थी ही। मैं डिबेट्स में वैसे पार्टिसिपेट करती थी। कॉलेज लाइफ में भी मैंने बहुत डिबेट्स करे। तब उस ज़माने में भी मैंने नॉर्किट्स पर डिबेट की। जो एजुकेशन मिनिस्टर उस टाइम था उन्होंने भी मुझे अवार्ड दिया था। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ बचपन से ही थी। फिर यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई जब मैं कॉलेज में थी, उसके बाद निकलना पड़ा। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बच्चे थे। उसके बाद 20th में यहाँ पे आ गई। तो मुझे ये था ही कि मन में कि कश्मीर जाना है। वहाँ पर भी एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करती थी। तो फिर मैं यहाँ पे आई 20th में एज ए सरपंच चित्रसिल पुलवामा में। तो वहाँ पर 4 साल मैंने काम किया। ये बाकी ब्लॉक के काम तो वो तो होते ही रहते थे। साइड में मैंने यूथ से मिलती रही और बैतुल माल कमेटीज़ के साथ जुड़ती रही। और ग्राउंड ज़ीरो पे यूथ की क्या दिक्कत थे, लोगों की क्या दिक्कत है, वो मैंने यहाँ पे सबका सुन लिया और वो मुझे 5 साल से उस पर काम कर रही हूँ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी। हाँ, राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में या पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने जो देखा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे गरीबी बहुत है और यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। बच्चे बेरोज़गार है। जो यूथ 90 में हुआ है, पढ़ाई लिखाई उस हालत में कि हड़तालों में कि 2G था उनके पास, वो क्या है प्रोजेक्ट्स नहीं कर पा रहे थे, बहुत दिक्कतें थी। उस दिक्कत में पढ़ना और हड़ताल, गोली पत्थरबाजी, उसमें उस यूथ ने पढ़ा और उस यूथ को आज जॉब नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए मैं काम कर रही हूँ। मैं यूथ को बोल रही हूँ, अगर आप अच्छे ट्रैक पे हो, पढ़ाई अच्छी कर रहे हो, तो आप डिप्रेशन में जा रहे हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि वहाँ पे बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है और जो पेरेंट्स डिपेंड है वो क्या करेंगे। माइनॉरिटी के हवाले से आपसे सवाल पूछेंगे कि जो माइनॉरिटी है, आपकी कम्युनिटी है, उनके लिए आपके पास क्या कुछ है। इसके हवाले से ये भी बात करेंगे कि जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन का क्या आपके पास है। माइग्रेशन का यही है, मैं भी 90 में निकली हूँ। तो मेरा भी कज़न ब्रदर जिसको सिगरेट भी पूरे शरीर पे लगाई थी क्योंकि वो फ़ोन पे बात कर रहा था, उसी बात पे उसको क्या कहते हैं आप यहाँ पे मुखबिर बोलते हैं उसको, मुखबिर बोला था उन्होंने, कहा ये मुखबिरी कर रहा था और उसको ले गए और सिगरेट बिट लगा के पूरे शरीर पे छोड़ दिया था साइड रोड पे। तो फिर उसी डर से निकल गए। अब मेरा गाँव उसी से निकल गया और हम निकल चुके थे। लेकिन उसके बाद माइग्रेशन, जो माइग्रेंट बाहर है, क्या वो खुश है वहाँ पर? उनका बर्थ प्लेस यहाँ कश्मीर है, जन्म स्थान यहाँ है, तो वो भी अपनी जन्म स्थान से लव करते हैं। कुछ मजबूरी हुई ऐसी, उस टाइम हालात वैसे हुए तो वो भी निकल गए यहाँ से। कुछ मौतें हुई, कुछ हिंदू मारे गए, कुछ टिकलाल टिपलू पहला ही आपको पता है, तो वो मारे गए। तो हिंदू यहाँ से
फाइनली निकल ही गया। कश्मीरी मुस्लिम मजबूर था, उसके मुस्लिम तबके के लोग मस्जिदों में घुस के टाइम उस नमाज के टाइम पे आते थे, उनको वाज उसको बोलते वाज पढ़ते थे, तिमनस वनस दिमो आज़ादी देंगे हम आपको, और कश्मीर में मुस्लिम को बोला गया, उसको यूज़ किया गया आपको आज़ादी देंगे, जबकि हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ है। तो उनको गुमराह कर दिया बेचारों, इनोसेंट सीधे साधे लोगों को, तो वो बेचारे यूज़ हुए। अब तो सफ़र कर रहे तब से 90 से यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, मैंने जो देखा यहाँ पे लड़के मर रहे हैं, छोटे छोटे यूथ बेगुनाह अंदर बंद है। तो वो अब बहुत हो रहा है तब से, लेकिन एक गलती की वजह से। जो 2008 में मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, तब रिहेबिलिटेशन पॉलिसी भी एक बनाई गई थी, जिसके तहत कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाया भी गया था और उनके लिए एक जॉब पैकेज भी रखा गया था। कुछ लोग आए भी थे यहाँ, लेकिन उसके बाद जो टारगेटेड किलिंग्स हुई तो बहुत से लोग ऐसे थे जो वापस कूच कर गए, यहाँ से वापस निकले। क्या कुछ आपका प्लान रहेगा आगे? देखो वापस कोई नहीं गया है, अभी ऑन द जॉब है वो, 3 दिन यहाँ देते हैं, 3 दिन जम्मू में देते हैं। ये टारगेट किलिंग के बाद ही जम्मू ये कश्मीर पीएम पैकेज वाला बच्चा यहाँ से निकलना शुरू हुआ, लेकिन वो यहाँ पे जॉब करता है, वो यहाँ सर्व करता है, स्कूल्स में जाता है, चाहता है काम करना, वो भी एक जवान बच्चा है, उसका फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, उसका भी हो रहा है, और वो कैद में है, CRPF के उसमें है अंदर, वहाँ पर कैदियों की तरह रह रहा है, उसकी लाइफ भी स्पॉइल हो रही है और कश्मीरी यूथ की भी स्पॉइल। और वो बच्चा यहाँ का फ्यूचर है, हिंदू बच्चा, तो वो अंदर बैठा है, यहाँ का मुस्लिम बचाओ, आपस में दोस्ती है, काम एक साथ करते हैं, सब्जी बाहर से लेते हैं, दूध बाहर से लेते हैं, मुस्लिम से सब कुछ लेते हुए, और एक फूड बीच में डाली जा रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। और वो बच्चा जो सफ़र कर रहा है पीएम पैकेज वाला, वो 10 साल जॉब करेगा, उसके बाद उसको बोलेंगे क्वार्टर छोड़ दो, वो जाएगा कहाँ, और कश्मीरी वापस चला जाएगा। कश्मीरी पंडित कहाँ से भी रिहेबिलिटेट हो गया। रिहेबिलिटेशन उसको कहते हैं अगर उनके लिए यहाँ पर रहने का सहारा हो, कुछ फ्लैट्स हो, उनके लिए जगह हो, उनके मकान रिनोवेट किए जाए, उसको मैं कहूँगी कि कश्मीरी पंडित को वापस बुलाया गया। ये 10 साल की जॉब पे लाया गया है और उनको बोलेंगे रिटायरमेंट के बाद आप चले जाओ। कहाँ से कश्मीरी पंडित वापस आ गया? अपने बर्थ प्लेस पे आना चाहता है, लेकिन कैसे? एक कोई यूज़ कर रहा है हमको, दोनों तबकों को, मुस्लिम और हिंदू को, हम दोनों को यूज़ किया गया और बीच में दीवार खड़ी कर दी है। वो दीवार हम दूर करना चाहते हैं। यहाँ का यूथ अवेयर है, वो चाहते हैं कि हम वेल एजुकेटेड यूथ है, वो चाहते हैं हम अपना राइट खुद लेंगे, इट इज़ ए डेमोक्रेटिक इंडिया। तो उनको हक है यहाँ पे, हक वो करेंगे, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने मुझे चुना है आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप वेल एजुकेटेड लेडी, और हमारा काम किया है और असेंबली तक हम अपनी आवाज़ उठाएंगे आपके थ्रू। उन्होंने मजबूर किया मुझे इसमें आने के लिए। आपकी पैदाइश यही की है। आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने यहाँ पे काफ़ी वक्त गुजारा है, यहाँ की पैदाइश है, जो तब आप देख रहे थे कि लोगों में प्यार है, आपस में कम्युनिटीज़ में प्यार है, क्या तब और अब में कुछ फ़र्क लग रहा है? क्या ज़्यादा है अब या उससे कम है? और जो आप कंपेनिंग कर रहे हो, कितना लोगों का रिस्पांस रहा है? देखो फ़र्क तो हुआ था बीच में तो पूरा लग ही रहा था कि आज़ादी मिलेंगी तो हमें कुछ तबके दिलवा देंगे। कुछ इनोसेंट बच्चे थे जिनको लग रहा था कि नहीं हम ही सही ट्रैक पे है, लेकिन जो सरासर गलत था। अब लोगों को एहसास हुआ है नहीं, गलत यूज़ हुए, हम मिसयूज़ हुए, हमारी मौतें, हमारे बच्चे मर गए, लेकिन वो अब यूज़ नहीं होने देंगे अपने आप को। वेल एजुकेटेड यूथ है जो अवेयर हो चुके हैं, वो उस चीज़ को हम नहीं देते यहाँ पे जगह, वो पना ही नहीं है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और लेकिन 4 साल से जब मैं यहाँ काम कर रही थी, मुझे पूरा वही प्यार मिला, मुझे वही दिखा, और मैं जो कहूँगी वो मुझ पर डिपेंड करता है। मैं अगर यहाँ कम्युनलिज्म फैलाती, मैं बोलती मैं वहाँ से आई हूँ, वो ये है चीज़ है, तो मुझे कौन एक्सेप्ट करता है? तो एक इंसान को महत्व दिया मैंने, एक इंसानियत के नाते पे मैंने काम किया, इसीलिए लोगों ने मुझे यहाँ पर जगह दी, दिलों में जगह दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने थैंक के यू लिए। सो मच। तो ये थी हमारे साथ डेजी रैना जी। इनका यही कहना है कि यहाँ पे स्टिल वही इनको प्यार मिला जो उन्होंने बचपन में देखा था, अभी भी वही प्यार है, अभी भी स्पिरिट बराबर है लोगों में। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। अल्लाह निगहबान।